श्री हर के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 47 का अध्ययन करेंगे। संजय उवाच एव मुक्तार्जुन शंखये रथोपस्थोपाविशत विसृज्य शंकरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण को युद्ध ना करने के लिए अनेक तरह के तर्क दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी। आदि बातों की युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वह हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे, वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन के ऐसे शोकाकुल अवस्था में होने का मुख्य कारण है कि भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छुपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने से अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ तो देख ही नहीं रहे, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हो गए हैं। यह हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मुझे यदि सामने खड़े योद्धा लोग मुझे मार भी देंगे तो उससे मेरा ही हित होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध में अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध करने को तैयार हो रहे थे, वहीं अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। देखिए, हम सब लोग अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और कहीं न कहीं यह सोचते हैं दान धर्म करके हम अच्छे पुण्य अर्जित कर लें और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन असल में क्या मोक्ष की प्राप्ति ऐसे हो सकती है? अगर आप स्वयं में झांकेंगे तो इसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों पर माया का ऐसा पर्दा चढ़ा हुआ है जिससे कि वो सत्य की तरफ देख ही नहीं पाते। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों के श्लोक को स्पष्ट कर रही हूँ। ये कई लोग सुन रहे होंगे, कई लोग सुनेंगे भी और कई लोगों ने भगवद गीता स्वयं पढ़ी होगी और बार बार पढ़ी होगी। शायद कुछ लोग पूरे जीवन भर पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वो भगवद गीता के मर्म को समझ ही नहीं पाते। जो अर्जुन की हालत हमने अर्जुन विषाद योग में समझी, वही हालत अधिकतर लोगों की इस समाज में, इस दुनिया में बनी हुई है। हम अपने अपनों के इस मोह से आगे देख ही नहीं पाते। बड़े होते हैं तो नौकरी का मोह, परिवार का मोह, पति पत्नी का मोह, यहाँ तक कि बच्चों का मोह, धन का मोह, संपत्ति का मोह, जीवन का मोह, इतने मोह में इंसान पड़ा हुआ है कि उसे असल जगत की सच्चाई, परमात्मा और मुक्ति की राह का पता ही नहीं। इंसान अंत समय तक अपने जान से, अपने धन से, अपनी संपत्ति के, अपने बच्चों के मोह में इस कदर फंसा रहता है कि अंत समय तक वे निकल ही नहीं पाता। और इसका परिणाम क्या होता है कि मनुष्य इस मृत्यु लोक में जन्म मरण यानी कि आवागमन के चक्कर में छूट ही नहीं पाता। हम स्वर्ग की कामना तो करते हैं, धन भी इकट्ठा करते हैं और शायद स्वर्ग मिल भी जाए, इस आवागमन से मुक्ति हमें मिल भी पाती है। क्या हमें मोक्ष मिल पाता है? नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है मोह, आसक्ति। अर्जुन जो द्रौपदी तक और खुद के भाइयों के अपमान से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने युद्ध तक का निर्णय ले लिया,
लेकिन जब युद्ध भूमि में खड़े हुए और अपने सगे संबंधियों को देखा तो वह मोह से घिर गए, वह अपने कर्तव्य को भूल गए। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी तो मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल ही जाते हैं। अपनों के या अपने बच्चों के मोह में पड़कर हम हर गलत काम कर लेते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। अपने परिवार, अपने बच्चों के अच्छे लालन पालन के लिए हम गलत काम कर लेते हैं। हम वो सब काम कर लेते हैं सिर्फ इसलिए अपने बच्चों और अपने परिवार के मोह के कारण। मोह का मतलब है अपने किसी भी रिश्ते से कुछ उम्मीद बांध लेना और हद से ज़्यादा उनके बारे में सोचना, उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करना, यही मोह है। तो प्रभु श्री कृष्ण भगवद गीता के पहले अध्याय से अर्जुन की मनोदशा को दिखाकर यह बताना चाह रहे हैं कि यह संसार में अधिकतर लोग इसी मोह रूपी जाल में घिरे हुए हैं, सच्चाई को देख ही नहीं पाते हैं। अगर इस मोह रूपी जाल को काट कर हर रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ प्यार से निभाएं तो इंसान की मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। देखिए, प्यार में और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार हमेशा अपनों के हित के बारे में सोचता है और मोह और अपनों से अपेक्षा कम से कम रखता है और निस्वार्थ भाव से उनके लिए कार्य करता है और सच्चाई को हमेशा अपने साथ बांधे रखता है। लेकिन जो मोह है, मोह हमेशा किसी न किसी परिणाम, किसी न किसी उम्मीद से हमेशा हमें रिश्तों से बांधे रखता है। हम कोई काम ही इसलिए करते हैं कि हम हमारे रिश्तों से कुछ मिले। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अपनी इच्छा से इस धरती पर जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों से अनकही उम्मीद की अपेक्षा मान लेते हैं। मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे अनुसार पढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, तुम मेरे हिसाब से ही अच्छी नौकरी करोगे। यही है मोह, यही इंसान को मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलकर हमें अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कार्य यही है कि हम अपने जीवन से, अपने मन से मोह का त्याग करें। प्यार और प्रेम को अपने जीवन में स्थान दें। किसी भी इंसान में भेदभाव न करें, किसी भी जीव जंतु जानवर में भेदभाव न करें। इंसान का जीवन भी उतना ही कीमती है जितना कि जानवरों का जीवन कीमती है। अगर हमेशा यह सोचते हैं कि हम हमारे परिवार के लिए कुछ करें तो परिवार के अलावा किसी भी दीन दुखी की मदद करना भी हमारा ही फर्ज है। अगर हम जिस दिन अपने जीवन से मोह का त्याग कर देंगे उस दिन से शायद हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब तक हमने अध्याय 1 का अध्ययन किया है, आगे हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।